एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बीजेपी के लिए 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन है, कांग्रेस पार्टी के लिए 45 से 60 सीटों का प्रोजेक्शन। गुजरात के हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 182 मेंबर असेंबली है और एक बार फिर से बीजेपी कम बैक करते हुए 110 से 125 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ प्रेम शुक्ला जी और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप रही है वो बार बार यही कहते आए हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ रिकॉर्ड दर्ज करते हुए बीजेपी जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीटों का जो प्रोजेक्शन है वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से 1 से 5 सीट का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए, अन्य के लिहाज से 0 से 4 सीट का प्रोजेक्शन। अब इन अन्य में क्या AIM शामिल है ये आप प्रोजेक्शंस अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन नंबर्स में जो सवाल छिपे हुए हैं 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के खाते में, बीजेपी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए 45 to 60 सीट्स का, आम आदमी पार्टी के लिए 1 से 5 सीट का। जल्दी एक एक कमेंट में लूंगी। यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी आपका कमेंट चाहती हूँ जल्दी से। 45 to 60 सीट्स का ये प्रोजेक्शन आप कह चुके हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन आपका आकलन इन सीटों से, इस प्रोजेक्शन से कितना दूर है? हम बहुत निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि इस बार गुजरात का गांव सरकार बना रहा है और शहर में मत प्रतिशत अगर आप देखें तो 50 के नीचे रहा है, चाहे वो पहले फेस में देख ले चाहे दूसरे फेस में देख ले, और गांव का मत प्रतिशत जो है 66 के ऊपर रहा है। और ट्रेडिशनली हम लोग गांव में मजबूत रहे हैं और तो हमारा अपना ये मानना है कि 126 सीटें गांव की हैं उनमें हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े और हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। और जिस तरीके से चाहे अहमदाबाद हो, चाहे राजकोट हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, जिस तरीके से वोटर्स में डिप्रेशन है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर में डिफरेंस है। इस बार हमें जो है उस डिप्रेशन का भी लाभ मिलेगा। हमारे वोटर ने तो वोट पूरा दिया है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं ना कहीं निराश होकर के घर बैठा है। तो आने 8 तारीख को आप देखिएगा कांग्रेस एक बहुमत से सरकार बनाएगी। वो बहुमत कितना होगा तो वो उसके लिए मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जानिए हम लोग 100 सीटों से ऊपर रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है वो 100 सीटों से ऊपर रहेगी, बीजेपी कह रही है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएगी, आम आदमी पार्टी भी अपने दावों में ये कह रही है कि गुजरात में वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। इन दावों के बीच हमारा एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन 110 से 126 सीटों के लिए बीजेपी के फेवर में। और ज्यादा डिटेल्स के लिए प्रीति दहिया हमारे साथ है और यहाँ पर यह भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी इन्होंने अर्बन एंड रूरल डिवाइड की बात की, शहरी और ग्रामीण डिवाइड की बात की, वहां पर वोटिंग पैटर्न किस तरह का रहा है प्रीति, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसमें काफी एक करके वो विश्लेषण में हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आंकड़े सामने आए हैं, कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को कहां से आता है ये वो ही जाने। लेकिन गुजरात एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं 182 में से 110 से 125 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन ये सुनने के तुरंत बाद बीजेपी शायद अपना प्रोजेक्शन जो 150 के पार वाला कर रही थी वो भी नीचे ले आए। लेकिन आप देखिए 45 से 60 सीटें हो सकता है गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हो सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्शन ये है कि उन्हें 1 से 4 सीट मिल सकती हैं और वहीं अदर्स के खाते में भी 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो ये एग्जिट पोल के जो तमाम फिगर्स हैं ये आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी वापस आने में कामयाब होती नजर आ रही है। गुजरात में बहुत कोशिश की, पुरजोर कोशिश की आम आदमी पार्टी ने अपना नैरेटिव सेल आउट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जादू और इस बात का फैक्ट कि ये उनका होम स्टेट है, गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास, तो लगता है कि वो अपना जो गढ़ है उसे मेंटेन करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हुआ, कैसे वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बना सकते हैं, क्या कोई साइलेंट वोटर है जो खुलकर सामने नहीं आया है, ये सब अब आज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तस्वीर और सामने आएगी।